लड़के की कस्मों पर यकीन करने वाली एक लड़की की कहानी। वो लड़की कहती है कि मेरे कज़न ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं जानती थी कि उसकी फैमिली कभी भी हम दोनों के रिश्ते के लिए राजी नहीं होगी। मेरे कज़न ने शादी के लिए मुझे बहुत ज्यादा फोर्स किया कि वो अपने घर वालों को शादी के लिए मना लेगा। बस ये सुनना था कि मैं भी उससे शादी के ख्वाब सजाने लगी और मैं मान गई। हम 24 घंटे बात करने लगे। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी हर बात शेयर करते। ना चाहते हुए भी मैं उसकी मोहब्बत में इतनी आगे निकल चुकी थी कि उसके बिना एक सेकंड भी गुजारा नहीं होता था। और वो भी कहता था कि मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं। वो हमेशा साथ जीने मरने की कस्में खाता और बातें करता। आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारे खानदान वालों को भी हमारे मुआशके का पता चल गया। मैंने उसकी खातिर सब की तरह तरह की बातें बर्दाश्त की। रिश्तेदारों ने मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जत किया। उसकी खातिर मैंने हर रिश्ता छोड़ दिया क्योंकि वो मेरे लिए सबसे खास था। मेरे जीने की वजह सिर्फ वही था। जब कभी मेरी उससे बात ना होती, मेरे जिस्म से जैसे जान ही निकल जाती। यूं लगता जैसे मैं मौत की आगोश में आ गई हूं। बस इसी तरह हमारे प्यार को 4 साल गुजर गए। फिर एक दिन मुझे उसने मंगनी की अंगूठी पहना दी। मैं बहुत ज्यादा खुश थी और शादी के सुहाने ख्वाब देखने लगी। और वो शादी के बाद वाली सारी प्लानिंग करता था। मैं उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच हो चुकी थी। और फिर उसको 2022 में आर्मी में जॉब मिल गई। तो फिर उसका रवैया मुझसे कुछ तब्दील होने लगा। उसने मुझसे बात करना बहुत कम करती। मैं घंटों उसका इंतजार करती और बहुत रोती, लेकिन उसको मेरे रोने या इंतजार करने की जरा भी परवाह नहीं होती थी। फिर एक रात उसका मैसेज आया कि आज के बाद मुझे कॉल या मैसेज मत करना। मैं समझी शायद ये मुझसे नाराज है। मैंने उसको बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं माना। शायद उसका मुझसे दिल भर गया था। मैंने इस सब की वजह भी पूछी, मगर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं बहुत रोई और वो रात मेरे लिए कयामत से कम ना थी। मैं वो रात कभी नहीं भूल सकती। फिर कुछ माह बाद मुझे उसका मैसेज आया तो मैंने उससे बोला कि बस मुझे छोड़ने की वजह बता दो, मेरी गलती बता दो। लेकिन उसका कहना था कि बस मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? किस बात पे? वो कहने लगा, मैं मजबूर हूं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता तुमने मेरे साथ दोस्ती का रिश्ता रखना है तो रख लो। शादी नहीं करूंगा? उसकी ये बात सुनकर मुझे अपनी समाअत पर कुछ यकीन नहीं आया कि ये वही है जो हमेशा मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाया करता था। मोहब्बत के बाद दोस्ती? मुझे उसकी ये बात बिल्कुल बेतुकी सी लगी। मैंने इनकार कर दिया और मैंने उसकी खुशी के लिए उसको छोड़ दिया। और अब मेरा मोहब्बत से मुकम्मल एतबार उठ चुका है। मैं बिल्कुल टूट चुकी हूं। मुझे अब किसी पर भी यकीन नहीं रहा। नफरत है मुझे इस मोहब्बत लफ्ज़ से। इस दुनिया में मुझे पसंद है तो सिर्फ मेरी कैदे तन्हाई। सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि वो मेरा अपना था। कोई गैर होता तो शायद मुझे इतना दुख ना होता। और मेरे ख्याल में कोई भी मर्द मजबूर नहीं होता। ये सब बहाने होते हैं। जिनको सच्ची मोहब्बत होती है ना, वो निकाह करते हैं, जलील नहीं करते। याद रखिए, मोहब्बत करने वाले आपको रुस्वा नहीं करते, आपको जलील नहीं करते, आपसे छुप छुप कर नहीं मिलेंगे। वो सीधा निकाह पर आएंगे। बस मेरा अल्लाह मुझे सब्र दे
اور اس انسان کو میرے دل سے نکال دے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہر بہن بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔